हमारे डॉक्टर अनुराग भी आ गए। आओ जी महापुरुष जी पधारो। ये हमारा बहुत जोरदार साइंटिस्ट है, 4 बजे उठने वाला। सारी दुनिया को अब एक नई उसमें सोच में लेकर के आना है, नई पद्धति में, नए जो है जीवन शैली में लेकर के आना है जी। ओम जी स्वामी जी प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। आज स्वामी जी बात करेंगे हर्बल ऑयल्स फॉर होलिस्टिक हेयर ग्रोथ एंड रिजुविनेशन। तो हम कहाँ कहाँ हेयर को भी रिजुविनेट कर सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में समझेंगे स्वामी जी, और देखेंगे कि बाल वास्तव में ग्रो कैसे होते हैं, बाल वास्तव में हैं क्या, और जो उनकी ग्रोथ है, जो उसके अपने बालों का स्वामी जी जैसे साइकिल है, जैसे हमारे सेल के अंदर साइकिल है, हमारे सीजन के अंदर साइकिल है, ऋतु चक्र है, दिन चक्र है, ऐसी स्वामी जी बालों का एक चक्र होता है कि वो एक साइकिल के थ्रू जाते हैं। नेचुरली कुछ गिरते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर गिरते हैं, फिर वापस आते हैं। ये तो स्किन भी ऐसी झड़ती रहती है। स्किन कितने दिनों में नई आ जाती है स्वामी जी? लगभग 90 दिन के बाद से हमारे स्किन के टॉप सेल्स नए आने शुरू हो जाते हैं, और वो करीब 1 साल के अंदर पूरी जैसे सांप केंचुली छोड़ देता है, उसकी तो पूरी की पूरी उतर, हाँ, हमारी धीरे धीरे उतर किस्तों में जाती है, किस्तों में जाती है। EMI की तरह बना रहता है कि कुछ ना कुछ जाता रहता है और कुछ ना कुछ आता रहता है। तो पूरी स्किन आपकी चेंज होती है, सब पूरा ब्लड पोल्स भी चेंज होती हैं आपकी, हाँ, सब चेंज होता है उसका। एक 24 घंटे से लेकर के, WBC सबसे जल्दी नहीं बनते हैं, 24 घंटे से लेकर के और 24 दिन से लेकर के और 100 दिन, लगभग 1-2 दिन से लेकर के 100 दिन तक, 2 दिन मान लो, 2 दिन से लेकर के 100 दिन में लगभग कुछ बेसिक सेल स्ट्रक्चर को छोड़ के सारा शरीर चेंज हो जाता है तुम्हारा। तो ये बाल भी ऐसे ही हैं। तो थोड़े थोड़े बाल झड़े, रोज झड़ते हैं थोड़े थोड़े, कुछ तो उसी को गिनते रहते हैं, उससे और चिंता करते फिर और झड़ते हैं। हाँ स्वामी, ये जो चिंता वाला काम है स्वामी, वो बालों के लिए बढ़िया नहीं है। तो जिनको बहुत चिंता रहती है उनके बाल जल्दी गिरते हैं, और जो बालों के बारे में चिंता करते हैं उनके और तेजी से गिरते हैं। तो समझिए, अगर हम बालों को देखें कि वास्तव में है क्या, तो समझिए हमारे स्किन के अंदर कुछ एक तरीके से आप ये समझें, कुछ छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं जिनको हम हेयर फॉलिकल्स कहते हैं। उनके अंदर काफ़ी सारे सेल्स इकट्ठा रहते हैं, और जो जैसे जैसे वो सेल्स मरते रहते हैं वो बाहर को पुश होते रहते हैं। तो जो बाल हैं स्वामी जी, वो बेसिकली केराटिनाइज सेल्स हैं जो कुछ महीने पहले जिंदा थे, अब वो डेड हो गए हैं और एक तरीके से इकट्ठा होकर बाहर निकल रहे हैं। तो जो पूरा एक बाल है जिसको हम हेयर शाफ्ट कहते हैं, वो बेसिकली उन सब सेल्स का एक जमावड़ा है, एक लाइन से वो बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो हमारे होते हैं प्रोटीन, वो उनकी वजह से चिपके रहते हैं। तो जैसे समझें कि एक कोई दीवार है जिसमें ईंटें हैं और सीमेंट है, तो अगर लंबाई में बहुत सारी ईंटें लगी हों एक सीमेंट से जुड़ी हुई, तो वैसा स्वामी जी वो बाल की तरह बन जाता है। और जो सीमेंट है वो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है, और जो ईंटें हैं वो केराटिनाइज सेल्स हैं, और ये बाहर निकलते रहते हैं और आराम से ज़िंदगी भर उनका ये पूरा साइकिल चलता रहता है। ये हमारे शरीर के लगभग हर एक हिस्से में पाए जाते हैं समझिए, कुछ हिस्से को छोड़ के, जैसे हथेलियां हैं, पैर के तलवे हैं, होंठ हैं, बाकी जगह लगभग सब जगह बाल होते हैं। कहीं कहीं बहुत छोटे होते हैं जो आंखों से नहीं दिखते, रोए होते हैं स्वामी जी, और कहीं कहीं बड़े बड़े होते हैं, जैसे मूछें हैं, आईब्रोज हैं, सिर के बाल हैं, हाथ के बाल हैं। तो इसका हार्मोन से भी रिलेशन होता है। जिन माताओं बहनों को PCOD होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उनको भी दाढ़ी मूछ आ जाते हैं। ये बात है स्वामी जी। और जो हार्मोन कंट्रोल करता है कि कौन से बाल किस टाइम तक कहाँ रहने वाले हैं, तो जो सिर के बड़े बाल हैं, मूँछों के बाल हैं, इनको स्वामी जी कहते हैं टर्मिनल हेयर। तो टर्मिनल हेयर्स का जो साइकिल है वो हार्मोन से ज़्यादा कंट्रोल होता है। तो जिनको थोड़ी सी हार्मोनल डिसबैलेंस है या जो हार्मोन थेरेपी ले रहे होते हैं, उनके अंदर स्वामी जी ऐसा जल्दी हो जाता है। और ये रेडिएशन में भी तो इसलिए झड़ते हैं ना, वो भी एक तरह की हार्मोन थेरेपी है। उसमें स्वामी जी थोड़ा सा एक और कॉम्प्लिकेशन है, पित्त भी बढ़ता है। और स्वामी जी ऐसा भी होता है कि जो कैंसर की दवाएं हैं उनका काम क्या होता है, उन्हें पूरी बॉडी में जाके उन सेल्स को मारना होता है जो सबसे ज़्यादा डिवाइड कर रही हैं, क्योंकि कैंसर सेल्स सबसे ज़्यादा डिवाइड करती हैं। पर हमारी कुछ अच्छी सेल्स हैं जो सबसे ज़्यादा डिवाइड करती हैं, वो है हेयर फॉलिकल सेल, उनको मार देते हैं। तो इसीलिए साइड इफेक्ट में वो वाली सेल्स भी मर जाती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है समझिए कि वो सेल्स मर जाती हैं, तो नीचे से जो सेल्स बनने का काम है वो बंद हो जाता है, तो जो हेयर फॉलिकल है बिल्कुल उखड़ के हाथ में आ जाते हैं। तो वो एक कैंसर की दवाओं का, रेडिएशन का और कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट है। पर अगर हम देखें स्वामी जी, हमारे शरीर में लगभग
5 मिलियन हेयर फॉलिक्यूल्स हैं पूरे शरीर में, 5 मिलियन। धरती के मिलियन। पॉपुलेशन, हाँ मिलियन सॉरी के, तो ये काफ़ी सारे हैं और ये लगभग इनमें से 1 लाख के लगभग हमारे सिर के ऊपर होते हैं जो हर बार रीजनरेशन में रहते हैं। और अगर देखें स्वामी जी, नॉर्मली जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल हेयर शेडिंग, जो नॉर्मल तरीके से बाल गिरते हैं, रोज के 100 से लेकर 200 छोटे बाल का गिरना नॉर्मल माना जाता है। ये नॉर्मल साइकिल है हमारे बालों का। अच्छा। हाँ, ये इतने जाते हैं हमको पता भी नहीं लगता है। हाँ, अगर कोई सज्जन बहुत दिनों बाद स्नान करे तो शायद पता चले, पर रोज रोज जो नहाते हैं उनको पता नहीं लगता है। और जो बाल की ग्रोथ की रेट है स्वामी जी, वो लगभग माने कि 1 सेंटीमीटर का 1 मिलीमीटर का 1/3 हिस्सा 0.35 mm पर डे, एक दिन में लगभग बाल इतने बढ़ते हैं। महीने भर में देखें तो लगभग 1 सेंटीमीटर बाल बढ़ जाते हैं। तो नाइयों का पूरा कारोबार इसी स्पीड की वजह से चलता है कि किसके बाल किस स्पीड से कैसे बढ़ रहे हैं। पर ये नॉर्मल नंबर है कि 1 सेंटीमीटर 1 महीने में हमारे बढ़ जाते हैं। और इसके फ़ायदे भी हैं। कई लोग पूछते हैं इन बालों की ज़रूरत ही क्या है, अगर बिल्कुल ही ना हो तो क्या करेंगे। तो समझिए इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे बाल हैं, इसके ठीक नीचे हमारा ब्रेन है। तो अगर अल्ट्रा वायलेट रेज जो सूरज की आ रही हैं अगर वो अच्छी नहीं होंगी तो हो सकता है कि वो वहाँ जाके ब्रेन को साइड इफ़ेक्ट उन रेज का हो जाए। तो ये एक हेलमेट का काम करते हैं वाले बाल, कि एक तरीके से जो सिर है वो अच्छे से बचा रहे। और ऑफ कोर्स ठंड लगने से बचाते ही हैं। जिनके बाल घने बारीक थोड़े मतलब अच्छा बालों का झुंड जिनके सिर पर होता है उन्हें ठंड कम लगती है। तो वो भी काफ़ी कुछ ऐसे कारण हैं। तो समझिए अब स्क्रीन पर देखें, ये हमारे बालों का हेयर ग्रोथ साइकिल है। तो इसके 3 बड़े फेज़ हैं, एना फेज़, कैटा फेज़ और टीलो फेज़। तो एना फेज़ में क्या है समझिए, लगभग बाल 2 से 8 साल तक उस फेज़ में रहते हैं और वो बड़े होते रहते हैं। नेचुरली वो समझिए कुछ दिनों के लिए 2 से 4 हफ्ते के लिए कैटाजन फेज़ में जाते हैं और कैटाजन फेज़ में जाके वो फॉलिकल डिग्रेड हो जाता है। टीलोजन फेज़ में जाता है जहाँ पे जाके वो 2 या 3 महीने आराम करता है और फिर एक्सोजन फेज़ में जाके एक अगले साइकिल की तैयारी करता है। तो ऐसे करके स्वामी जी जो नेचर है वो कुछ बालों को आराम करना देती है, कुछ बालों को सरफेस पर लेके आती है। तो ये पूरा जो साइकिल है एनाजन, कैटाजन और टीलोजन का, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। और अगर ये बरकरार रहे तो बाल ज़िंदगी भर नॉर्मल तरीके से आते रहते हैं और जाते रहते हैं। पर अगर कुछ सिचुएशन ऐसी हों जहाँ पे स्ट्रेसेस आ जाएं या फिर ओवर एक्सपोजर हो जाए केमिकल्स का, या जो इतने सारे बहुत हाई एंड शैम्पूज़ हैं जिनके अंदर अलग अलग टाइप के सिंथेटिक कंपाउंड हैं, जिनमें एक है सोडियम लॉरल सल्फेट जो एक तरीके का झाग बनाने वाला कंपाउंड है, उसके ज़्यादा इस्तेमाल से स्वामी जी ये पूरी साइकिल ख़राब हो जाती है और उसकी वजह से बाल जाने शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेस बढ़ी हुई हो, खाना पीना में कमी हो, बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हों, इन्फ्लेमेशन हो, खून का प्रवाह अगर ठीक ना हो और ग्रोथ फैक्टर अलग टाइप के हों और कुछ ऐसे स्टिमुलेशन हैं जो बालों को मॉडिफाई करते हों, तो स्वामी जी उन सब के साइकिल की वजह से बहुत सारे बाल चले जाते हैं जिसको हम हेयर लॉस कह देते हैं। साइंटिफिक वर्ड में हेयर लॉस को स्वामी जी हम एलोपेशिया कहते हैं। पर एलोपेशिया भी अलग टाइप के होते हैं, डिपेंड करता है कि सिर के किस हिस्से से कितने बाल कहाँ जा रहे हैं। पुरुषों में ऐसा ज़्यादा पाया जाता है जब हम एक उम्र के बाद जा रहे हैं तो जो पुरुषों के हार्मोन हैं टेस्टोस्टेरोन, उसका एक भाई बंधु है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, उसकी वजह से स्वामी जी आगे के बाल पुरुषों में कुछ उम्र के बाद जाने शुरू हो जाते हैं। तो उसको स्वामी जी हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं, जो नेचुरली पुरुषों में देखी जाती है। अब ये इसकी जो हमारे हेयर फॉलिक्यूल हैं उनके अलग अलग घटक हैं जिनकी वजह से सेल्स नीचे के इकट्ठा होकर बाल को बनाते हैं। उनमें 2 टाइप के सेल्स हैं समझिए, इनको एक तो कहते हैं डर्मल पेपिला सेल और दूसरे हैं क्रेटिनोसाइट जो आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो हमने स्वामी जी पर बहुत सारा काम इन सेल्स के ऊपर किया। हमने ये ह्यूमन डर्मल पेपिला सेल्स को मंगाया, उनको ग्रो किया, ये अच्छे से ग्रो करते हैं, और क्रेटिनोसाइट के साथ उनका को कल्चर किया। एक तरीके से कई सेलों को एक साथ डाला और देखा वो आपस में किस तरीके से एक ही ग्रुप में ग्रो होते हैं और कैसे स्वामी जी हम उनके अंदर के अलग अलग बायोलॉजी को मेजर कर सकते हैं। और बायोलॉजी को मेजर करने के लिए जो स्वामी जी हमने काम किया वो हमने काम किया केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, जो यहाँ पे रखा हुआ है स्वामी जी, और जो बहुत अच्छी औषधि है हेयर लॉस को कंट्रोल करने के लिए। तो स्वामी जी हमने उस पर बहुत सारा काम किया और इसके ऊपर एज यूजुअल सबसे पहले हमने केमिस्ट्री की और देखा कि इसके अंदर जितने घटक हैं उनके नेचुरली पैक्ड कंपाउंड्स कितने सारे हैं और वो हर बैच में कितने कितने आ रहे हैं।
तो स्वामी जी एनालिटिकल केमिस्ट्री से हमने देखा कि इसके अंदर काफ़ी अच्छे बढ़िया वाले क्वालिटी के कंपाउंड्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लिनोडूल है, कैम्फर है, यूकेलिप्टॉल है और अच्छे वाले क्वालिटी के फैटी एसिड्स हैं जो हमने देखा था GCMS के द्वारा कि चूँकि इसका जो बेस है वो ऑयल है, तो जो नेचुरली अकरिंग अच्छे क्वालिटी के ऑयली फैटी एसिड है स्वामी जी, वो सब केश कांति एडवांस हर्बल एक्सपर्ट ऑयल में प्रेजेंट है। फैटी एसिड्स और नेचुरल जो प्रोटीन्स है ना क्षीर पाक विधि से, वो भी इसके अंदर हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी वो भी कंटेंट हमें दिखे, अच्छे क्वालिटी के अमीनो एसिड देखे जो प्रोटीन के घटक होते हैं जिनसे प्रोटीन्स बनते हैं। और देखा स्वामी जी इनका जो कंसंट्रेशन था वो बहुत जोरदार था। और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं LCMS, ये आपको इतनी सारी पीक्स दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं स्वामी जी इतने कितने अच्छे अच्छे कंपाउंड इसके अंदर उपलब्ध हैं और जो अच्छे तरीके से सिस्टम को रेगुलेट कर सकते हैं। अब स्वामी जी हमने देख लिया बायोलॉजिकली ये जो हमारा ऑयल है ये काम कैसे करेगा, तो तरीके इसके स्वामी जी कैसे हो सकते हैं। एक तो बेसिक क्वेश्चन जो हमारी टीम ने पूछा वो ये था कि जो हमारे पास ह्यूमन केराटिनोसाइट्स हैं, जो बालों के बेस के सेल्स हैं, अगर हम उन्हें ये तेल दें, वो भी समझिए एक बड़ा चैलेंज है कि आप सेल्स को तेल कैसे देंगे। तो इसको अलग तरीके से सोलुबलाइज करके हम सेल कल्चर में इसको डालते हैं और ये देखा कि अगर ये तेल उस सेल कल्चर में प्रेजेंट है तो क्या उन सेल्स की ग्रोथ होने की स्पीड बढ़ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन यही था कि अगर हम ऐसा कर पाए तो फिर हम उन सेल्स को ज़्यादा ला पाएंगे, तो जो बाल चले गए हैं उनको नए बाल बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल अरेंज कर पाएंगे। तो स्वामी जी इस हाइपोथेसिस के साथ हमने ये वाला काम किया। और आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आज जहाँ मैं अपना कर्सर दिखा रहा हूँ, ये नॉर्मल अनट्रीटेड सेल्स हैं। और स्वामी जी जैसे जैसे हमने इनको केश कांति एक्सपर्ट ऑयल को देना शुरू किया तो आप देखेंगे स्वामी जी 0.05% से लेके 0.2% तक, सिर्फ इतनी डोज तक आप देखें स्वामी जी, उसकी वजह से इन टोटल सेल्स का पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे कि ये नॉर्मल सेल पॉपुलेशन थी और जैसे जैसे स्वामी जी हम इस तेल को दे रहे हैं तो ये स्वामी जी कंसंट्रेशन अच्छे तरीके से बढ़ गया और लगभग 1.25 गुना तक हो गया। और 1.25 गुना तक होना स्वामी जी एक अच्छी बात है, क्योंकि अब हम ये देख पाएंगे कि ये जो सेल्स हैं इनका एक पूरा झुंड, एक पूरा ग्रुप एक नए रास्ते की तरफ जाना शुरू हो गया। हम जिसको रीजर्मिनेशन रीजनरेशन कहते हैं वो स्वामी जी दिखना शुरू हो गया। इसमें हमने एक काम और किया था स्वामी जी, एलोपैथिक सिंथेटिक वर्ड में एक दवा है मिनोडेक्सल, जो लोग तेल की तरह सिर पे लगाते हैं और उसकी लगाने की वजह से बाल आ जाते हैं। पर वो बाल कैसे होते हैं स्वामी जी, वो एक तो अलग टेक्सचर के होते हैं और जैसे ही आप दवा लगाना बंद करते हैं वो बाल गिर जाते हैं। पर वो क्लिनिकली FDA द्वारा अप्रूव्ड है इसी काम के लिए। तो हमने स्वामी जी कहा कि क्यों ना हम उसको भी साथ साथ इस्तेमाल करें। तो स्वामी जी एक ग्रुप में हमने वो दवा भी लगाई और स्वामी जी लाइट हार्मोन्स टाइप होता है। हाँ स्वामी जी, वो जाके ऊपर हार्मोन के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। तो वो जब हमने इस एक्सपेरिमेंट में ट्राई किया स्वामी जी, अब देखिए पीले रंग का जो बार है वो सिंथेटिक दवाई का जो राइट हैंड साइड पे है और बाकी और जो बार हैं स्वामी जी वो इस ऑयल के हैं। और आप देखेंगे कि जो रेस्पॉन्स ये ऑयल दे रहा है वो रेस्पॉन्स बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप एक सिंथेटिक वर्ड की दवा के तौर पर देखते हैं। और ये हमने कंपैरेटिव स्टडी सब में कर रखी है, डेंटल केयर, हेयर केयर, स्किन केयर से लेकर के दवाइयों में भी, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की, बुखार और टाइफाइड की, एलोपैथी की दवाओं से ज़्यादा रेस्पॉन्स है। जो लोग आरोप लगाते थे ना आयुर्वेद की दवाओं की रिजल्ट सिंथेटिक दवाओं से, इनसे केमिकल से फास्ट नहीं है, ये हम बहुत फास्ट हैं, इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं और स्वामी सेफ रिजल्ट देते हैं। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बिल्कुल ये नेचुरली अकरिंग मेडिसिन है। तो सिंथेटिक दवाइयों से कम रिजल्ट नहीं है और हम खाली सिम्टम्स को नहीं सिस्टम को और ठीक करते हैं और 100% सेफ है, कोई साइड इफेक्ट, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, एडवर्स इफेक्ट नहीं है। और स्वामी जी जब हमने ये देखा कि सेल का टोटल पॉपुलेशन बढ़ रहा था, फिर क्वेरी आता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, जो उसका कारणकारी सिद्धांत है, जो मोड ऑफ एक्शन है वो है कैसे। हाँ। तो स्वामी जी फिर हम इन सेल्स के अंदर उनकी जेनेटिक एक्सप्रेशन पे गए और देखे कि ऐसे कौन कौन से जीन्स हैं जिसकी वजह से एनाजन की स्टेज बढ़ती है, जो एनाजन प्रमोटिंग जीन्स हैं स्वामी जी, क्या उनका लेवल ये तेल बढ़ाता है। ये स्वामी जी पहली बार ऐसी स्टडी हमने की थी और शायद हमारे मेडिसिनल वर्ल्ड के इतिहास में पहला एक्सपेरिमेंट है जहाँ हमने एक मेडिकेटेड ऑयल की वजह से इन जीन्स का एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखा। और ये स्वामी जी एक बहुत ज़बरदस्त वाला फाइंडिंग है। ये हमने 4 बड़े बड़े जीन्स देखे जो इस पूरे फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, जो ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करते हैं और जो बालों को बढ़ाने में अच्छे रहते हैं।
इन एक्सपेरिमेंट में स्वामी जी जो सिंथेटिक वर्ड की दवा है मिनोटेक्सेल, वो भी थोड़े से इनको बढ़ाती है। जो आप देख रहे हैं पीले रंग के बार हैं, पर स्वामी जी इसके बगल में जो लाल रंग का बार देखना स्वामी जी, ये है केश कांति एडवांस एक्सपर्ट हर्बल ऑयल। उसकी वैल्यू मिनोटेक्सेल के मुकाबले स्वामी जी ज़्यादा पाई गई, और उसने क्लियरली बताया कि ये ऑयल जेनेटिक लेवल पे कुछ ऐसी चीज़ों को मॉडिफाई करता है जिनकी वजह से सेल्स दोबारा अच्छे से ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। अब उसके बाद ये था कि स्वामी जी ये तो नॉर्मल वाली बात रही, कुछ कंडीशंस में जहाँ स्ट्रेस होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा यूवी अल्ट्रावायलेट रेस का एक्सपोजर होता है, या फिर ऐसे कंपाउंड जो शैम्पू में है सोडियम लॉरल सल्फेट जिसकी वजह से बाल ख़राब होते हैं, या कुछ ऐसा जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का कारण बनता है, उनकी वजह से स्वामी ये सेल्स मर जाते हैं। तो हमने स्वामी ये वाले एक्सपेरिमेंट भी किए। हमने इन सेल्स को ये तीनों स्ट्रेस अलग अलग टाइम पे दिए। तो अब ये जो आप देख रहे हैं, जो लाल रंग का बार है, वो दिखा रहा है कि नॉर्मल सेल्स के मुकाबले लगभग स्वामी 40% सेल्स मर गए थे, यूवी की वजह से, एसएलएस की वजह से और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। स्वामी जी ऐसे मरते हुए सेल्स को भी इस तेल के ट्रीटमेंट ने स्वामी जी उनको वापस नॉर्मल तरीके से हेल्दी कंडीशन में ले आए थे। तो ये जो बात रीजनरेशन की है, ये जो बात रिजुविनेशन की है हेयर सेल्स के मुकाबले, स्वामी जी हमने वो भी देख पाए कि हाँ ये बहुत अच्छा दिख रहा था। इसके साथ साथ जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो भी स्वामी जी नॉर्मलाइज हुआ था, जो हम अच्छे से देख पा रहे हैं। और मैं क्विकली स्वामी जी लेके जा रहा हूँ उस डेटा में जो बहुत ज़ोरदार है और जो हमने एनिमल्स के ऊपर किया था। एनिमल्स में स्वामी जी हमने क्या किया कि हमने कुछ एनिमल एक्सपेरिमेंट किए और चूहों के अंदर बॉल्डनेस पैदा की। एक तो मेल पैटर्न बॉल्डनेस पैदा की, जहां हमने हार्मोन देने के साथ साथ उनके अंदर ऐसे सिचुएशन बनाए जैसा कि पुरुषों में ज़्यादा उम्र में जाके होता है, और उनको स्वामी जी हमने ये तेल लगाना शुरू किया, चूहों को लगाया। और स्वामी जी अच्छा एक बात और भी है, जनरली स्वामी जी आप चूहों को कुछ ऊपर अप्लाई करते हो तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते, वो उछलते फिरते रहते हैं, उनको होल्ड करना दिक्कत होता है। उनको लगता है कि हमारे साथ क्या छेड़छाड़ कर रहे हैं। पर स्वामी जी जब ये तेल लगाया था वो आराम से बैठ कर लगवा रहे थे, तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बड़ा अच्छी थी कि भाई ठीक है आओ लगाओ। और वो उनको आई थिंक कोई इंटरनल कंफर्ट तो रहा होगा कि जो जनरली दिक्कत आती है उनको हैंडल करने में वैसी नहीं आई थी। तो ये स्वामी जी आप देख रहे हैं ये चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। ये काले वाले चूहे हैं और इनको हमने हार्मोन दिया, और जिसकी वजह से ये बाल हौले हौले आते हैं। और उनके बाद इनको स्वामी जी हमने शेव कर दिया, एक शेवर को लेके इनके ऊपर के बाल हटा दिए और देखा नेचुरली कितने दिनों में इनके बाल आने शुरू हो जाते हैं। तो स्वामी जी अब जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये नॉर्मल एनिमल हैं जिनको हमने हार्मोन नहीं दिया था, सिर्फ शेव करके छोड़ दिया था। तो अब देखें स्वामी जी तीसरे दिन के बाद, ये डे 0 का डेटा है, जो वाइट पैच है ये उनकी स्किन साफ साफ दिखाई दे रही है। और अब देखें 3 दिन में ये स्वामी जी लौट के वापस आने शुरू हो जाते हैं। 3, 10, 16, 22 और 29 दिन तक सब कुछ पूरे नॉर्मल हो जाते हैं। 1 महीने में पूरे ढक गए। ये नॉर्मली उनका तरीका है। जब आप इनको स्वामी जी हार्मोन दे देते हैं तो अब देखिए स्वामी जी 22 दिन तक पूरे बाल नहीं आ रहे हैं। ये 22 दिन का डेटा है। ये अब ये गंजे हैं, ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस में साथ हैं। अब देखें स्वामी जी जो सिंथेटिक दवाई है मिनोटेक्सेल, ये स्वामी जी इसमें हेल्प करती है और कुछ कुछ बाल आने शुरू हो जाते हैं। और लगभग 10 दिन के बाद से पहले बार बाल आते हैं और 22 दिन में जाके वो आने शुरू हो जाते हैं, जो नोन है, लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ है। अब देखें स्वामी जी आप केश कांति एडवांस ऑयल, अब आप देखेंगे स्वामी जी ये हमारा तेल है 1/3 डोज। नॉर्मल जो आपका तेल है आप समझिए इसको हमने 1/3 डाइल्यूट कर लिया नॉर्मल तेल में। तो देखें समझिए उसकी वजह से रेस्पॉन्स कुछ हल्का आया, क्योंकि आपका तेल अब कम मात्रा में है। और जो रियल प्योर तेल है स्वामी जी उसका डेटा आप देखिए, ये वो चूहे हैं स्वामी जी। अब देखिए तीसरे दिन के बाद से लेकर 10वें दिन तक इनके अंदर नए बाल आने शुरू हो गए, जो कि डिजीज़ कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं थे। और 16वें दिन तो स्वामी जी ने पूरा कवर अप कर लिया था। और हम क्लियरली देख पा रहे थे कि ये जो सिचुएशन है, जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, हम इसको इस तेल के 16वें दिन के बाद से इफेक्ट देखना शुरू कर पा रहे हैं। 2 सप्ताह में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, और वो भी प्राकृतिक तरीके से। प्राकृतिक तरीके से 2 सप्ताह में। तो सुन लो जितने गंजो अपने सिर को आशीर्वाद दो केश कांति का। आयुष्मान भव की जगह अब आएगा केशवान भव। केशवान भव, ठीक है महाराज। तो महाराज ये चूहे भी केशवान हो गए थे, इनके भी केश लंबे लंबे हो गए थे। और वो फिर हमने स्वामी जी इनके केश नापे। ये थोड़ा सा नाइयों वाला काम भी हमारी टीम ने किया, इनके बालों को निकाल के उनकी लेंथ नापी। एक एक चीज को डीपली एनालिसिस करते हैं हमारे साइंटिस्ट, और ये वर्ल्ड में पहली बार हो रहा है आयुर्वेद में। एक बार जोरदार अभिनंदन।
तो स्वामी जी आप देखें जो बालों की लेंथ है जिस आप ग्राफ देख रहे हैं वो मिलीमीटर में नापी गई है, और जो नीले रंग के बाल हैं ये नॉर्मल एनिमल हैं जो छठे दिन के बाद से उनके बाल पूरे नॉर्मल आ गए थे। और जो डिजीज़ कंडीशन थी स्वामी जी उसमें आप जो लाल रंग के बाल देख रहे हैं जो आए नहीं या बहुत टाइम तक नहीं आ पाए। तो स्वामी जी जब हम देख रहे थे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में कि बाल आ रहे हैं, अब स्वामी जी हम यहाँ ये देख पाए कि जो बाल आ रहे हैं वो लंबे भी हो रहे हैं, उनकी लेंथ भी बढ़ती जा रही है। और केश कांति एडवांस ऑयल के इस्तेमाल करने से जो बाल आए थे उनकी लेंथ नॉर्मल एनिमल्स के मुकाबले लंबी पाई गई थी। और ये दिखाया कि टाइम डिपेंडेंट तरीके से और डोज डिपेंडेंट तरीके से, एक तो प्योर ऐसे हमने ऑयल लगाया स्वामी जी और एक को 1/3 डाइल्यूट करके लगाया, और दोनों के इस्तेमाल करने से हमें स्वामी जी क्लियरली दिखा कि जैसे हम डोज कम करते हैं, आप जैसे हर बार बताते हैं कि जो मात्रा आधारित योग है, मात्रा आधारित आयुर्वेद है, वो बिल्कुल सही मात्रा में सही टाइम से लेने में फ़ायदा होता है। और ये एक्सपेरिमेंट स्वामी जी दिखाते हैं कि जब हम सही मात्रा में ऑयल सही टाइम तक लगाते हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है। रात को लगा के सो जाओ, सुबह तक अपना पूरा असर दिखा देगा। और कंजूसी से मत लगाओ और बहुत दरियादिली भी मत दिखाओ कि पूरे बेड शीट कंबल कपड़े सब में तेलम तेल है पेलम पेल है। तो सही मात्रा में रात को लगा लो, सुबह तक उसका असर पूरा आ जाएगा। तो इसके बाद हमने स्वामी जी हेयर रीग्रोथ स्कोर भी नापा जो एक क्लिनिकल मार्कर होता है ऐसी सिचुएशन में। आप देखेंगे नीले रंग का बार है बता रहा है कि रीग्रोथ स्कोर सैचुरेट हो जाता है। डिजीज़ कंट्रोल जो डिजीज़ एनिमल जो लाल रंग के हैं आप देखें वो स्लो हो जाता है। और जब हम इसमें देते हैं केश कांति ऑयल तो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से ये कर्व नॉर्मल कंडीशन की तरफ शिफ्ट होने शुरू हो जाते हैं, जो ये बताते हैं कि एक अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट तरीके से दिखता है। उसके बाद स्वामी जी फिर हमने कुछ किया कि ये तो बात रही मेल पैटर्न बॉल्डनेस की, तो हम क्यों ना कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करें जो नॉर्मल बॉल्डनेस की बात करता हो, जो महिलाओं में भी होता है और पुरुषों में होता है। इसमें स्वामी जी बड़ा सिंपल था, हमने एनिमल्स को लिया, इस बार हमने दूसरे वाले एनिमल्स लिए और उसके अंदर आप देखेंगे ये जो एनिमल था स्वामी जी इनके अंदर हमने छोटा सा पैच बनाया जो आप यहाँ देख रहे हैं, एक छोटा जो पिंक कलर का पैच है, सिर्फ इतने हिस्से के बाल हटा दिए और देखा नॉर्मली ये बाल कब तक वापस आ जाते हैं। तो स्वामी जी आप देखेंगे कि ये लगभग 30 दिन में पूरा पैच वापस भर जाता है। और उसके बाद स्वामी जी हमने इसमें केश कांति एक्सपर्ट ऑयल लगाया सेम तरीके से 1/3 डाइल्यूट करके और एक नॉर्मल। और जैसा आप देख पा रहे हैं स्वामी जी जो नॉर्मल वाला सिचुएशन है इसके अंदर स्वामी जी लगभग 2 हफ्ते के बाद से पूरे बाल वापस उन्हीं एनिमल्स में आ गए थे। और जो ये दिखा रहा था कि जो हमारे पास फाइंडिंग मेल पैटर्न बॉल्डनेस की थी वैसी फाइंडिंग हमें नॉर्मल सिचुएशन में भी दिखी। और हम ये देख पाए कि जो बालों के वापस आने का टाइम है वो वैसा ही हो गया था जैसा नॉर्मल कंडीशन में होता है। और उसके साथ साथ स्वामी जी फिर हमने इन पूरे एनिमल्स के हेयर का वेट भी निकाला, उनको शेव ऑफ करके उनके बाल अलग से तोले और देखा कि जो भी हेयर वेट था वो भी स्वामी जी डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट तरीके से वापस बढ़ता शुरू हो चुका था। और इसके बाद स्वामी जी जो एक अच्छी वाली फाइंडिंग है जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो स्वामी जी इधर है कि इन एनिमल्स के अंदर जब हमने इनकी लेंथ भी नापी, ये स्वामी जी दूसरे वाले एनिमल मॉडल थे, वो जो लेंथ है उसमें जो रेस्पॉन्स मिनोडेक्सेल का था जो सिंथेटिक ड्रग का था स्वामी जी इस वाले एक्सपेरिमेंट के इस पैरामीटर में केश कांति एडवांस एक्सपर्ट ऑयल उसके मुकाबले स्वामी जी 1.5 गुना ज़्यादा अच्छा पाया। तो ये स्वामी जी एक बड़ी वाली बात थी जो हम ये देख पाए कि ऐसा हो कैसे रहा है और जो हो रहा है वो कहाँ तक पहुँच रहा है। अब लास्ट में स्वामी जी एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये स्वामी जी डेटा है ये बताने के लिए कि कौन कौन से बायोलॉजिकल पैरामीटर एक सेल के अंदर एक ऑयल चेंज कर सकता है। तो स्वामी जी ये बहुत इन डेप्थ मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हैं जहाँ हमने सेल बायोलॉजी का इस्तेमाल करके देखा कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन है स्वामी जी इसको हम कहते हैं बीटा कैटेनिन। तो बीटा कैटेनिन का जो एक्सप्रेशन है वो ये हमें बताता है कि हमारी सेल किस स्टेज में है, उनकी हेल्थ की सिचुएशन क्या है और वो उनका ट्रांसलोकेशन कितना है। तो बीटा कैटेनिन अगर एक सेल के न्यूक्लियस की तरफ जाता है तो वो ये बताता है कि वो सेल्स अपने किस स्टेज ऑफ हेल्थ पे हैं। तो स्वामी जी जब हम इन सेल्स को अपने ह्यूमन डर्मल पेपिलर सेल्स को हम स्ट्रेस देते हैं तो वो ट्रांसलोकेशन कम हो जाता है। ये स्वामी जी बहुत इन डेप्थ बायोलॉजी वाली बात है क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक प्रोटीन एक सेल के अंदर कैसे ट्रैवल कर रहा है।
जैसे हम बात करें पूरे योग ग्राम के अंदर, और ये हमारा मंडप एक न्यूक्लियस है, तो हम देखें सुबह के वक्त कितने लोग इस मंडप के अंदर आ रहे हैं, तो वो स्वामी जी एक तरीके से ट्रांसलोकेशन है। वो ट्रांसलोकेशन इवेंट बताता है कि आज सुबह की हमारी सभा शुरू हो चुकी है, जो एक्टिविटी को दर्शाता है। ऐसे ही स्वामी जी पूरे सेल के अंदर होता है, कुछ प्रोटीन्स, कुछ मार्कर एक जगह छोड़ के दूसरे अंदर ट्रैवल करते हैं। बीटा कैटरीन स्वामी जी एक ऐसा ही मार्कर है जो न्यूक्लियस के अंदर जाता है, मंडप के अंदर प्रवेश करता है, सभा की तैयारी करता है। तो स्वामी जी वो वाला काम हमारा ऑयल कर सकता है, और बीटा कैटेनिन को उसके न्यूक्लियस में भेज के स्वामी जी उसका बेसिक फंक्शन को एनहांस करता है। और वो फाइंडिंग स्वामी जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। जो आप लाल रंग का स्टेनिंग देख रहे हैं वो बता रहे हैं कि कितनी वहाँ न्यूक्लियस हैं, और जो हरे रंग की स्टेनिंग है स्वामी जी वो बता रहा है बीटा कैटेनिन कितना है। तो आप देखेंगे जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं ये नॉर्मल स्टेनिंग है, और जैसे हम इस ऑयल का कंसंट्रेशन दे रहे हैं आप देखिए स्वामी जी ये बहुत अच्छे से न्यूक्लियस के अंदर जाना शुरू कर देता है। और ये क्लियरली बताता है कि एक हर्बल ऑयल का इस्तेमाल करके आप स्वामी जी इतनी फाइन सेल बायोलॉजिकल इवेंट को भी कंट्रोल मॉड्यूलेट कर सकते हैं, और ऐसी फाइंडिंग स्वामी जी सिंथेटिक वर्ड में भी नहीं आती हैं। तो ये स्वामी जी हमें दिखाता है कि हमारे पास इन औषधियों का जो मोड ऑफ एक्शन है, जो कार्यकारी सिद्धांत है, वो स्वामी जी बहुत ज़बरदस्त है। और हमारे पास अब ऐसे साइंटिफिक डेटा हैं, ऐसे साइंटिफिक रैशनल हैं जो साइंटिफिक फैटर्निटी को कन्विंस करते हैं कि ये ऑयल, ये औषधि किस तरीके से किस बीमारी में काम करती है स्वामी जी। और ये एक बड़ी वाली बात है। और हेयर रीजनरेशन को लेके, हेयर केयर को लेके जो स्वामी जी आजकल बहुत सारी बातें चल रही हैं, और ये स्वामी जी एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ स्काई इज़ द लिमिट। स्वामी जी इसके ऐसे ऐसे हैं प्रोडक्ट आजकल बाज़ार में जो मतलब 1-1 लाख रुपए के थोड़े थोड़े सीरम आते हैं स्वामी जी, बहुत छोटे छोटे सीरम, 1 लाख रुपए के, 1.5 लाख रुपए के। और जो ये कहते हैं कि इनकी वजह से बालों के अंदर ये रीजनरेशन होगा, ये वाले सेल्स यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, पर स्वामी जी उनके पास साइंटिफिक डेटा दिखाने को उतना नहीं होता है। स्वामी जी ये हमारा एक एडवांस तेल है, अच्छे तरीके से बालों पे काम करता है, रीजनरेशन का काम करता है, नॉर्मल हेल्थ को बढ़ाता है। और स्वामी जी अब मुझे बताते हुए बहुत हर्ष और गर्व है कि अब हमारे पास ऐसे डेटा हैं जो किसी भी और दूसरे ऑयल को, वो चाहे सिंथेटिक हो या फिर नेचुरली बेस्ड हो, स्वामी जी बिल्कुल अच्छे तरीके से चैलेंज कर सकते हैं। तो ये जो एक एक बात आपको बताते हैं ना, इसका डीप एनालिसिस, योग का, यज्ञ का, आयुर्वेद का, प्रकृति का और संस्कृति का विज्ञान को ना बहुत लोग ऐसा समझते थे, और ये तो अपने सिर के ऊपर से उतरेगा। तो एक आम लोक भाषा में विज्ञान के गहरे तथ्यों और सत्यों को, पूरी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारा माने एक सेल से लेकर के एक डीएनए से लेकर के उसके मॉडिफिकेशन से, उसके रीजनरेशन से लेकर के उसके रिपेयर से लेकर के कैसे कैसे चीज़ों को हम जो है, ये जो मोड ऑफ एक्शन की बात हो रही थी, कैसे ये दवाइयाँ काम करती हैं, कैसे योग काम करता है, कैसे आयुर्वेद काम करता है, कैसे मंत्र साधना काम करती है, ये कैसे योग साधना काम करती है। तो इसका जो मोड ऑफ एक्शन इन्होंने पूरे साइंटिफिक डेटा के साथ रखा है। अब पूरी दुनिया इसको स्वीकार कर रही है, और वर्ल्ड के टॉप रिसर्च जर्नल्स इन डेटास को पब्लिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो अपने आप को ये जो सो कॉल्ड साइंटिफिक वर्ल्ड है, अच्छा हमारे ऊपर क्या तोहमत लगाते थे, इनके पास सनातन का ज्ञान तो है, इनके पास मॉडर्न रिसर्च नहीं है। तो हमारे पास सनातन का ज्ञान भी है और नूतन अनुसंधान भी है, दोनों चीजें। ये है गर्व की बात।